स्वागत है। आज हम दो पासे में विपरीत सतह कैसे बताना ये सीखेंगे, तीन पासों में विपरीत सतह कैसे बताना ये सीखेंगे और चार पासों में विपरीत सतह कैसे बताना ये सीखेंगे। सबसे ज़्यादा जो परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं वो इसी टाइप से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ये हमारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होने वाली है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये डाइस की टाइप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में दो पासे वाले प्रश्न या फिर तीन पासे वाले प्रश्न या फिर चार पासे वाले प्रश्न 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने डाइस का बेसिक पढ़ लिया था, उसके बाद हमने सिंगल पासे को पढ़ा था, उसमें सिंगल पासे में किसी भी संख्या का विपरीत कैसे बताना वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। आज हम यहाँ पर दो पासे में विपरीत कैसे बताना वो सीखेंगे, उसके बाद तीन पासे में विपरीत कैसे बताना ये सीखेंगे और चार पासों में विपरीत कैसे बताना ये सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम दो पासों से शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसके प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे सोल्व करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आप यहाँ पर बेसिक को समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपकी परीक्षाओं में दो पासे दिए जाए तो वहां पर आपको किसी भी संख्या का विपरीत कैसे बताना, चाहे संख्या हो या चिन्ह हो या लेटर हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर पहला तरीका कह रहा है कि जब पासों में एक सतह उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन हो तो, यानी हमें यहाँ पर दो पासे दिए, ठीक है, उसमें एक सतह क्या है, कॉमन है। तो कॉमन सतह हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कॉमन हमें 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब भी एक से अधिक पासे हो, ठीक है, जब भी दो पासे हो और एक सतह क्या है, उभयनिष्ठ हो, क्या है, एक सतह हमारी कॉमन हो, तो हमें किसी भी संख्या या चिन्ह या लेटर का विपरीत कैसे बताना वो देखिए। सबसे पहले जो संख्या कॉमन है, चाहे चिन्ह भी हो सकता है या फिर लेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो जो संख्या कॉमन है उसको क्या करना, आपको एक तरफ लिख लेना, ठीक है। जैसे ये पहले पासे की है और ये दूसरे पासे की है, ऐसा लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो कॉमन संख्या है वहां से घड़ी की दिशा में चलना है और जो संख्या मिलती है उसको उसके नीचे लिखना है, ठीक है। अब वो कैसे लिखना वो भी समझिए। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, हमें इस पहले पासे में कॉमन संख्या हमारी 4 है, तो यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमें आगे वाली संख्या क्या मिलेगी, तो 6 मिलेगी, ठीक है। तो 6 को क्या करना है, उसके नीचे लिखना है। फिर हम यहाँ आगे और चलेंगे, ठीक है, और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमें क्या मिला, 5 मिला, तो उसको भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद अब दूसरे पासे में क्या करेंगे, दूसरे पासे में भी सेम तरीके से कॉमन संख्या से घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पर 4 से घड़ी की दिशा में आगे चलेंगे तो हमें क्या मिला, 3 मिला, तो इसको हम इधर लिखेंगे, ठीक है, ये दूसरे पासे का है। तो उसके बाद यहाँ से और आगे चलेंगे तो हमें क्या मिला, 1 मिला, तो एक को भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे सेम तरीके से। अब हमने ये हमारा पहले पासे का, ये हमारा दूसरे पासे का है, ठीक है। अब देखिए जो संख्या हमने लिखी ये आमने सामने करना है, ठीक है। जैसे ये इसके सामने है तो 1 का विपरीत पूछे तो 5 और 5 का विपरीत पूछे तो 1। उसी तरह से अगर मान लो आपको 6 का विपरीत पूछा जाए तो 3 और 3 का विपरीत 6, ठीक है। अब बाई चांस आपको कॉमन संख्या का ही विपरीत पूछे तो फिर आपको क्या बताना, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर इन पासों पे संख्या कौन सी देखने को मिल रही, तो 1 3 4 5 देखने को मिल रही है, यानी कि 6 भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए पासे पे कितना होता है, तो 1 से लेकर 6 तक संख्या दर्शाई जाती है, इसके अलावा और भी दर्शाई जाती है, ठीक है, वो आपको प्रश्न में मिलेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा, जो नहीं दिखाई दे रहा वो क्या, कॉमन संख्या का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको काट देंगे और कॉमन संख्या 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर आपको 4 का पूछे तो 2 और 2 का पूछे तो 4 और 6 का पूछे तो 3 और 3 का पूछे तो 6, 5 का पूछे तो 1 और 1 का पूछे तो 5, ठीक है। जब सतह क्या है, एक सतह उभयनिष्ठ यानी कि एक सतह कॉमन हो तो। अब हम आगे देखते हैं अगर दो सतह कॉमन हो तो कैसे करना। तो यहाँ पर देखिए जब पासों में दो सतह उभयनिष्ठ हो तो यानी कि कॉमन हो तो हमें यहाँ पर दो पासे दिए, ठीक है, और इसमें हमारी दो सतह क्या है, कॉमन है। तब हमें किसी भी संख्या का विपरीत कैसे बताना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करें, ठीक है, इसके प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद आप आसानी से बिना पेन उठाए ही सोल्व कर लोगे। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दो सतह क्या है, कॉमन देखने को मिल रही है, ठीक है, कौन सी, 3 और 2, ये हमें दो सतह क्या है, कॉमन देखने को मिल रही है। यानी जब दो सतह कॉमन हो तो हमें किसी भी संख्या का विपरीत कैसे बताना, तो यहाँ पर ये तो हमारी कॉमन है, ठीक है। अब बचे हमारे इधर 4 बचा और इधर क्या बचा, 6 बचा, तो ये एक दूसरे के विपरीत सीधे हो जाएंगे, ठीक है, सीधे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत 6 हो जाएगा, ठीक है। जो बची वो तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। लेकिन बाय चांस आपको यहाँ पर कॉमन का ही पूछ लिया, जैसे कि 2 का पूछ लिया या फिर 3 का पूछ लिया, यहाँ पर देखिए मान लो आपको यहाँ पर किसका पूछ लिया, तो मान लो आपको या तो 2 का विपरीत पूछ लेता या फिर 3 का पूछ लेगा, तो फिर आप यहाँ पर क्या बताओगे। तो आपको पता है पासे में 1 से लेकर 6 सतह होती है, ठीक है। अब संख्या कौन सी दर्शाई, तो यहाँ पर भी 1 से लेकर 6 तक दर्शाई है। तो हमें कौन कौन सी, देखिए संख्या अलग भी दर्शा सकते हैं लेकिन आपको वहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे हमें तो यहाँ पर 1 नहीं दिखाई दे रहा
और 5 नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद यहाँ पर हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा और 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो 2 का विपरीत और 3 का विपरीत क्या होगा, 1 या 5। हमेशा क्या बनेगी, संभावना बनेगी। अगर 2 सतह कॉमन हो तो वहाँ पर उसी कॉमन का पूछे तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वो उनका संभावना में बनेगा, ठीक है, या तो 1 या तो 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको कोई भी संख्या कॉमन ना मिले, कोई भी संख्या कॉमन ना मिले तो क्या करें, यहाँ पर देखिए जब पासों में कोई भी सतह उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन नहीं हो, तो कोई भी कॉमन संख्या नहीं हो तो क्या करें, तो फिर आपको एक ही तरीका है, मैं आपको बताया था कि पासों को पहचानना है कि सामान्य पासा है फिर या फिर मानक पासा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहचान कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रखा हूँ। कैसे करना है, आपस की दो फलकों का योग करके देखना, अगर 7 हुआ तो वो सामान्य, अगर 7 नहीं हुआ तो वो मानक। अब यहाँ पर देखेंगे योग करके, तो देखिए इसका योग तो आपको पता है 5 और 2 का योग कितना हो रहा है 7, मतलब ये तो सामान्य पासा है। इधर से भी दो फलों का योग अगर हम करेंगे तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है 7। तो ये दोनों की दोनों पासे कौन से, सामान्य पास है, ठीक है, कॉमन नहीं है। तो हमें क्या करना है, मानक और सामान्य पासे देखना है। ये केवल आप 2 पासों में ही देखोगे, ठीक है। 3 पासे में तो आसान है, आप आसानी से सोल्व कर लोगे, बस आप इन 2 पासों को सीख जाओ। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों पासे क्या है, सामान्य पास है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि हम सामान्य पासे में विपरीत कैसे बताना है, क्योंकि मैं इससे पहले वीडियो में बताया था जहाँ पर हमने बेसिक पढ़ा था, सिंगल पासे में जब विपरीत बताना सीखा था, तो ठीक है। तो जो संख्या हमें नहीं दिखाई दे रही वो उसकी विपरीत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पासे हमारे क्या है, तो दोनों पासे हमारे सामान्य पास है, ठीक है। तो मान लो अगर आपको 5 का विपरीत बताना है तो 5 का विपरीत क्या होगा, तो इन पासों में देखिए 3 तो दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पर क्या 2 दिखाई दे रहा है। तो 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत होगा या तो क्या नहीं दिखाई दे रहा, हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा, तो या तो 1 होगा या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। तो 5 का विपरीत क्या होगा, 1 या 4 या 6। अगर मान लो आपको 2 का भी पूछेंगे तो 2 का भी यही होगा, अगर आपको 3 का पूछा जाएगा तो 3 का भी यही होगा, ठीक है। इधर से बात कर रहा हूँ। अगर मान लो आपको 6 का पूछे, अगर आपको 6 का पूछा तो 6 का क्या होगा, तो इस पासे पे क्या, क्योंकि ये सामान्य पासा है तो हमें यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है और 4 दिखाई दे रहा। अब कौन कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर देखिए अगर 6 का पूछा तो कौन कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहोगे 2 नहीं दिखाई दे रहा, 3 नहीं दिखाई दे रहा और 5 नहीं दिखाई दे रहा। तो 6 का विपरीत क्या होगा, 2 या 3 या 5, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो आपको 1 का पूछा जाता तो 1 का भी यही होगा, अगर आपको 4 पर पूछा जाएगा तो 4 का भी यही होगा, यानी इधर वाला इधर हो जाएगा, इधर वाला इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा सामान्य पासे में संभावना बनती है, हम एग्जैक्ट विपरीत नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए और भी हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या करें कि जब पासों में कोई भी सतह उभयनिष्ठ यानी कॉमन नहीं हो, तो अभी हमने सामान्य पासा देखा था, अब मानक पासा को भी देख लो, ठीक है। अब पासे की पहचान करो कि ये कौन सा पासा है। तो यहाँ पर किन्हीं भी 2 सतहों का योग अगर 7 हुआ तो सामान्य, अगर नहीं हुआ तो मानक। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनका योग कितना हो रहा है, तो 9 हो रहा है। इधर से हम यहाँ पर देखेंगे तो इनका योग कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 5 हो रहा है। यहाँ से करेंगे तो इनका योग कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। मतलब ये पासा तो क्या है, 7 नहीं हुआ तो मानक पासा है। अब इधर से देखेंगे इनका योग करेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ है, 9। इधर से करेंगे इसका योग तो यहाँ पर कितना हुआ है, 5। और इधर से इसका योग करेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ, 6। यानी इधर भी यहाँ पर भी किसी भी 2 सतहों का योग 7 नहीं हुआ, मतलब ये दोनों की दोनों पास हमारे कौन से, मानक पास से। अब मानक पासे में किसी भी संख्या का विपरीत बताना है तो मैं आपको बताया था कि उसको क्या करना है, 7 में से घटा लेना है। क्या करना है, 7 में से घटा लेना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 का विपरीत बताना है तो आपको क्या करना है, 6 को 7 में से घटा लेना है। तो 6 को 7 में से घटाओगे तो कितना बचा, 1। नहीं, 6 का विपरीत क्या हो गया, 1 और 1 का विपरीत 6, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 का विपरीत बताना है तो आपको क्या करना है, 7 में से घटा लेना है। 7 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 5, यानी कि 2 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 2, ठीक है। उसी तरह मान लो आपको 3 का बताना है तो आपको क्या करना है, 7 में से घटाना है, क्योंकि पासा कौन सा है, मानक है। तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4, यानी कि 3 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 3। इधर से भी अगर आप इधर से भी किसी मान लो 4 का बताओगे, क्योंकि दोनों पासे हमारे मानक है तो उसको भी क्या करोगे, 7 में से घटा लोगे, ठीक है। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचा, 3, मतलब 3 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 3, क्योंकि हमारा यहीं पे निकल गया था, ठीक है। तो मानक पासा भी आपको देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आपको मान लीजिए 3 पासे मिल जाए। अब 3 पासे मिल जाए तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर जब 3 पासे हो तो अब देखिए आपने 2 पासों को तो सीखा होगा कि देखिए सिंगल कॉमन हो तो क्या करना, डबल कॉमन हो तो क्या करना, अगर कॉमन ना मिले तो क्या करना, ये तो आपने 2 पासों में सीख लिया। अब जो आपने 2 पासों में सीखा वही की वही 3 पासों में भी है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, कॉमन देखने का तरीका है। जैसे सबसे पहले कॉमन देखने का तरीका समझिए। जैसे आपको सबसे पहले पासों को लेके कॉमन देखना है, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखना है। अगर कॉमन नहीं मिला तो इसे छोड़ना है और इससे फिर क्या करना है, इसको देखना है। अगर फिर भी नहीं मिला तो इसको छोड़ना है,
फिर आपको इसको देखना है। ठीक है, क्या करना है, अब देखिए हमेशा आपको पहले ही कॉमन मिल जाएगा, लेकिन आपको देखने का तरीका भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दो पासों में हम कॉमन देखेंगे। तो हमने कॉमन देखा तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दिया, तो हमें कॉमन सिर्फ 6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि एक सतह हमें कॉमन दिखाई दे रही है। जब कॉमन एक सतह दिखाई देती तो हम क्या करते हैं, उसको लिख कर घड़ी के दिशा में चलकर लिख लेते हैं। ये हमने अभी अभी सीखा है। ठीक है, जब संख्या क्या है, एक कॉमन हो तो हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो कि हमें 6 दिखाई दे, तो एक तरफ लिख लेंगे पहले पासे का, एक तरफ दूसरे पासे का। ये हमने जो कॉमन दिखाई दिया उसको लिखा। अब कॉमन दिखाई देने के बाद हमने क्या किया, घड़ी के दिशा में चलेंगे, क्योंकि हमने सीखा है कि घड़ी के दिशा में चलना है जब कॉमन एक हो तो। ठीक है, एक सतह उभयनिष्ठ हो तो हम क्या करते हैं, घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो कॉमन से ही चलेंगे, यहाँ से घड़ी के दिशा में चलेंगे तो हमें क्या मिला 4, तो उसको हम उसके नीचे लिखेंगे। फिर हम आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिला 1, तो 1 को भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। फिर हम दूसरे पासे में भी सेम तरीके से कॉमन से चलेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला 5, तो 5 को भी उसके नीचे लिखेंगे। फिर और आगे चलेंगे तो हमें क्या मिला 2, तो 2 को भी उसके नीचे लिखेंगे। अब आपको पता है जो संख्या आमने सामने ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, जैसे 1 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 1, इधर 4 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 4। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मान लो 6 का विपरीत पूछा जाता है तो जो संख्या नहीं दिखाई दे रही वो क्या हो जाएगी, 6 की विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी दिखाई नहीं दे रही, तो आप कहोगे हमें तो यहाँ पर 3 नहीं दिखाई दे रहा, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, और 3 का विपरीत 6। ठीक है, जब 3 पास से हो तो, अब 4 पास से हो तो भी यही करना है, बस आपको कॉमन देखने का तरीका बस पता होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए आपको 4 पास से, जब 4 पास से हो तो ये सब नोट करते चलिए, या फिर आपको मैं टेलीग्राम पर भी इसका PDF दे दूंगा। ठीक है, अब 4 पास से हो तो तब भी आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले कॉमन क्या करना, पहले पासों को लेके इन दोनों पासों में देखना है। अगर नहीं मिले तो इसे छोड़ना है, फिर आपको इसी से अगले पासे में देखना है। अगर नहीं मिले तो इसे छोड़ना है, फिर आपको इसी से इन पासों में देखना है। अगर आपको फिर भी बाई चांस नहीं मिलता है तो फिर आपको इसे भी छोड़ देना है, फिर आपको इन दोनों में देखना है, फिर आपको इन दोनों में देखना है, और नहीं मिलता है तो फिर आपको इन दोनों में देखना है। ये देखने के तरीके हैं, लेकिन आपको पहले ही कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, जिससे सबसे पहले इन दो पासों में कॉमन देखेंगे, तो कॉमन देखने पर हमें यहाँ पर कितनी सतह कॉमन दिख रही है, तो केवल एक ही सतह हमें कॉमन दिखाई दे रही है। कौन सी, तो 3 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जब हमें एक सतह कॉमन दिखाई देती तो अभी हमने पीछे सीखा था कि क्या करना है, उनको लिखना है एक तरफ और घड़ी के दिशा में चल के संख्या को लिखना है। जैसे ये हमारे पहले पासे की है और ये हमारी दूसरे पासे की। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलेंगे, तो कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर 5 मिला, तो 5 को उसके नीचे लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे तो 1 मिला, तो 1 को भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे। फिर हम दूसरे पासे में घड़ी के दिशा में चलेंगे तो हमें 4 मिला, तो 4 को भी उसके नीचे लिखेंगे। फिर हम आगे चलेंगे तो 2 मिला, तो 2 को भी हम उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि जो आमने सामने संख्या है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। ठीक है, जैसे 1 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 1, 4 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 4। ठीक है, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा वो किसके विपरीत हो जाएगा, तो आप कहोगे कॉमन के विपरीत, यानी कि यहाँ पर 3 को काटेंगे और इस 3 का विपरीत क्या हमें नहीं दिखाई दे रहा, 6, तो 6 यानी कि 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पासे में भी कुछ भी नहीं करना, बस आपको 2 पासे अच्छे से देखना है। ठीक है, अब देखिए अब इसके प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षाओं में, वो हम देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी तो जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पहला है हमारा, प्रश्न कह रहा कि नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, संख्या 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 पासे दिए हैं और 2 पासे दिए जाते तो हमें कैसे विपरीत बताना है, ये हमने अभी पीछे सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसका विपरीत बताना है, तो यहाँ पर हमें 6 का विपरीत क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं कि कॉमन है या नहीं है, कोई सतह कॉमन है या नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कॉमन हमें यहाँ पर 1 और 3 कॉमन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हमें कॉमन दिखाई दे रही है। अब आपको ये पता है कि जो बची हुई संख्या जो दिख रही है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, यानी कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 और 4 का विपरीत 6। ठीक है, तो 6 का विपरीत तो क्या है, तो 6 का विपरीत तो 4 है। ठीक है, अब हमें किसका पूछा है, तो हमें तो यहाँ पर 6 का विपरीत पूछा है, तो 6 का विपरीत हमें यहाँ पर क्या मिला है, 4 मिला है। क्या मिला है, 4 मिला है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, आसान है। अब आपको बाई चांस मैंने ये भी बताया था कि कॉमन का ही विपरीत पूछे, यानी आपको बाई चांस 3 का विपरीत पूछा जाता तो ये तो मैं आपको बताया था कि क्या होगा, जो नहीं दिखाई दे रहा हो, तो हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा 2, और हमें यहाँ पर क्या 5 नहीं दिखाई दे रहा, ये कॉमन का विपरीत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 या 5, लेकिन हमें यहाँ पर 6 का पूछा था तो 6 का ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या लेटर भी तो दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई है,
अक्षर एस के विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी हमें यहाँ पर एस के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा ये बताना। तो अगर 5 से 2 हो तो हमें कैसे सोल्व करना है ये आपको मैं बताया था। सबसे पहले तो क्या करना है, कॉमन देखना है कि कोई अक्षर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें टी कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो टी हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो हमें कॉमन दिखाई देता है उसको क्या करता है, हम लिख लेते हैं एक साइड। ये हमारा पहले पासे का है और ये हमारा दूसरे पासे का है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन देकर घड़ी के दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कॉमन से घड़ी के दिशा में चलेंगे तो टी से आगे चलेंगे तो हमें क्या मिला, एस मिला, तो उसको उसके नीचे लिख लेंगे। फिर हम और आगे चलेंगे तो हमें क्या मिला, क्यू मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। अब दूसरे पासे में घड़ी के दिशा में चलेंगे कॉमन से, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, आर मिला, तो उसको भी हम उसके नीचे लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यू मिला, तो उसको भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। अब आपको ये पता कि जो आमने सामने के जो लेटर ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब मान लो आपको यहाँ पर अगर टी का विपरीत पूछता है तो टी को काट दीजिए, हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर तो हमें हम लेटर में कैसे पता करेंगे, तो आपको ऑप्शन से पता करना है, क्योंकि एस का तो आर है, क्यू का यू है, तो ऑप्शन में हमें पी दिखाई दे रहा है, मतलब ये है कि टी का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टी का पी। अब हमें किसका पूछा है, तो आप कहोगे हमें तो यहाँ पर एस का विपरीत पूछा है, तो एस का विपरीत तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, और क्यू का विपरीत क्या है, यू, और यू का विपरीत क्यू, और टी का क्या है, तो टी का पी है। ठीक है, अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। अब हमारा तीसरा प्रश्न दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखिए चिन्ह भी तो मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे एक ही पासे की दो स्थितियाँ दर्शाई गई है। चिन्ह यहाँ पर प्रतिशत के विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी हमें यहाँ पर प्रतिशत वाले चिन्ह के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो आपको पता है जब दो पासे दिए जाते तो हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं कि कॉमन है या नहीं है। तो देखिए फटाफट से, इसके बाद आप बुक से भी ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही। और ऐसी कोई बुक नहीं होगी जहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। आपको किसी भी बुक को उठा के आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना, आपके 100% प्रश्न, चाहे 2 पासा 3 पासा 4 पासा, सभी के प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कॉमन देखेंगे तो हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो सतह हमें यहाँ पर ये @ वाली हमें कॉमन देखने को मिल रही है। जो कॉमन देखने को मिलता है हम क्या करते हैं, उसको एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों को हम क्या करते हैं, एक एक तरफ लिख लेते हैं और घड़ी के दिशा में चलते हैं और उसके नीचे लिखते हैं। पहले पासे में या दूसरे पासे में कहीं पे भी आप घड़ी की दिशा में चल सकते हो। ठीक है, तो पहले पासे में घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमें क्या मिला, तो यहाँ पर @ क्या मतलब हेस मिला, तो हम क्या करें, हैशटैग को लिखेंगे। उसके बाद फिर आगे और बढ़ेंगे तो हमें क्या मिला, प्रतिशत मिला, तो हम प्रतिशत को भी उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमने प्रतिशत को भी उसके नीचे लिख लिया। उसके बाद हम दूसरे पासे में घड़ी के दिशा में चलेंगे कॉमन से, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, डॉलर मिला, तो डॉलर को भी हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे। फिर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमें जो इस वो चिन्ह मिला है, ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर विराम वाला चिन्ह, तो उसको भी हम उसके नीचे बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या पूछा है, तो यहाँ पर हमें प्रतिशत का पूछा है। ठीक है, किसका पूछा है, प्रतिशत चिन्ह का पूछा है। तो प्रतिशत का देखिए, ये जो आमने सामने ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, अब आपको बाई चांस यहाँ पर @ का पूछा जाएगा तो हमें कोई चिन्ह एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा तो आप नहीं बता पाओगे, और जो नहीं दिखेगा तो वो प्रश्न पूछेगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये भी तो डाउट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हम आपको ऑप्शन में देखना, अगर ऑप्शन में आपको एक्स्ट्रा चिन्ह नहीं दिख रहा मतलब आप कॉमन का विपरीत नहीं बता पाओगे। ठीक है, चिन्ह की बात कर रहा हूँ। अब देखिए उसके बाद अब यहाँ पर हमें किसका पूछा है, प्रतिशत का पूछा है, तो प्रतिशत का चिन्ह हमारा ये वाला है विपरीत। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन में देखिए विराम वाला, तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, बी में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब और भी प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा 4 है। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, अक्सर डी के विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी हमें यहाँ पर 3 पासे दिए, क्योंकि संख्या वाले तो आपने सीख ही लिया, अब यहाँ पर लेटर वाले। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डी का विपरीत बताना है। किसका बताना, तो यहाँ पर हमें डी का विपरीत बताना है। तो आपको पता है 3 भी पास है, तो हमें तो क्या करना है, यहाँ पर कॉमन देखना है। तो पहले 2 पासों में कॉमन देखेंगे, अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, दूसरे वालों को छोड़ के तीसरे को देखेंगे। फिर भी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 2 पासों में कॉमन देखेंगे तो हमें यहाँ पर कॉमन क्या देखने को मिल रहा है, तो आप कहोगे हमें कॉमन यहाँ पर बी देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बी हमें कॉमन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे पहले पासे का, एक तरफ लिखेंगे दूसरे पासे का। उसके बाद हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो यहाँ पर पहले वाले कॉमन से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमें डी मिला, तो उसको उसके नीचे लिखना, ये तो आप सीख चुके हैं। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो हमें एफ मिला, एफ को भी उसके नीचे लिखना है। सेम तरीके से दूसरे पास में भी वैसा ही करेंगे। यहाँ पर चलेंगे तो हमें क्या मिला है, सी, तो सी को भी हमें यहाँ पर लिखना है। फिर और आगे चलेंगे तो हमें मिला ई,
तो ई को भी हमें क्या करना है, आगे उसी तरह से लिख लेना है, ठीक है। अब जो संख्या हमने यहाँ पर जो लेटर लिखे वो आमने सामने है, वो एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पर आप बी का भी बता सकते हो, क्या बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें ए नहीं दिखाई दे रहा है तो बी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी का हमें एक्स्ट्रा ए दिखाई दे रहा है तो ए बी का हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर डी का पूछा है और डी का हमें यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है, तो सी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम एक और प्रश्न को प्रैक्टिस कर लेते जो कि